लंबे समय तक स्क्रीन के सामने बने रहने की आदत की वजह से कई शारीरिक और मानसिक बीमारियां पनप रही हैं। इन्हीं में से एक है साइबर सिकनेस। विशेषज्ञ कहते हैं कि जब लंबे समय तक आप स्क्रीन पर काम करते हैं या उसे देखते रहते हैं तो आपके दिमाग को कान और आंखों से दो विरोधी संदेश मिलते हैं। क्योंकि कान में मौजूद बेसिक बुलर सिस्टम, जिसका काम शरीर की गतिविधियों के संबंध में सूचना देना है दिमाग को, वो ये सूचना देता है कि शरीर स्थिर है और कोई गतिविधि नहीं हो रही है। जबकि आंखें ये सूचना देती हैं कि स्क्रीन पर बहुत तेजी से मूवमेंट हो रहा है। और इस दोहरे संदेश की वजह से दिमाग को जो ये दोहरा संदेश मिलता है, इसकी वजह से पैदा होती है साइबर सिकनेस की समस्या। साइबर सिकनेस की समस्या जिस किसी को भी होती है, उसमें सामान्य तौर पर 2-3 प्रमुख लक्षण देखने को मिलेंगे, जिनमें सबसे पहला है कि उनका व्यवहार असुरक्षित हो जाएगा और स्वभाव में चिड़चिड़ापन आ जाएगा। इसके साथ साथ बेचैनी, जी मतलाना, आंखों में जलन होना, इस तरह की समस्याएं भी ऐसे लोगों को हो सकती हैं। साइबर सिकनेस का असर जिन लोगों पर होगा, उनका नींद चक्र बिगड़ जाता है, यानी सोने का जो सिस्टम है वो डिस्टर्ब हो जाता है। और ऐसी स्थिति में या तो साइबर सिकनेस का शिकार व्यक्ति सोता नहीं है, नींद उसको कम आती है, और अगर नींद आती है तो बहुत ज़्यादा सपने देखता है, बहुत ज़्यादा सपने ऐसे व्यक्ति को आते हैं। और इसके साथ साथ साइबर सिकनेस का एक प्रमुख लक्षण यह है कि ऐसा व्यक्ति किसी भी काम या किसी भी वस्तु पर फोकस नहीं कर पाता, उसका ध्यान केंद्रित नहीं हो पाता, बार बार उसका मन भटकता रहेगा, अव्यवस्थित रहेगा, असुरक्षा महसूस करेगा। तो इस तरह के लक्षण यदि किसी व्यक्ति में हैं तो ये निश्चित तौर पर, और वो लंबे समय तक अगर स्क्रीन पर समय बिताता है, तो निश्चित तौर पर ये साइबर सिकनेस के लक्षण हैं। अब बात आती है कि कैसे हम इस समस्या से, इस साइबर सिकनेस की प्रॉब्लम से खुद को बचा सकते हैं, खुद को सुरक्षित रख सकते हैं, क्या उपाय उसके हो सकते हैं। तो साइबर सिकनेस से बचने का के जो आसान उपाय हैं, उनमें सबसे पहली बात तो ये कि आपको अपने शरीर के अंदर ऑक्सीजन का लेवल बढ़ाना पड़ेगा, मेंटेन करना पड़ेगा। ज़्यादातर लोग बंद जगहों पर, बंद कमरों में रहते हैं, जहां ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में दिमाग को, शरीर को नहीं मिल पाती। तो सबसे पहले ऑक्सीजन का लेवल अपने शरीर में बढ़ाने के लिए ताज़ी हवा में टहलने की आदत बनाएं। ये सुबह का समय हो तो बहुत अच्छा हो सकता है, सुबह समय नहीं मिलता है तो शाम के समय, लेकिन 15 से 20 मिनट, 10 से 15 मिनट, जितना भी समय आपको मिले, खुली माहौल में और ताज़ी हवा में टहलें। इससे आपके शरीर का ऑक्सीजन लेवल बढ़ेगा, ये समस्या कम होगी। इसके अलावा आप 20x4 का फार्मूला अपनाएं। 20x4 का फार्मूला यह है कि हर 20 मिनट के बाद एक छोटा सा ब्रेक लें, जिसमें 20 फीट दूर की किसी चीज़ को 20 सेकंड तक आपको देखना है, और फिर इसके बाद 20 बार अपनी पलकों को झपकाना है। ये 20x4 का फार्मूला है, ये भी आपकी मदद करेगा। तीसरा उपाय जो है वो ये है कि मोबाइल पर लगातार मूवी देखने से या गेम्स खेलने से बचें। बहुत लंबी सिटिंग आपकी नहीं होनी चाहिए। और चौथा उपाय ये है कि अगर आपकी मजबूरी है, जैसे बहुत सारे लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, आप अपने ऑफिस का काम कर रहे हैं, मजबूरी है कि ज़्यादा समय आपको स्क्रीन के सामने बिताना ही पड़ेगा, तो फिर उस स्थिति में आप कंप्यूटर या लैपटॉप के ऊपर ब्लू लाइट फिल्टर जरूर लगाएं। ब्लू लाइट फिल्टर का इस्तेमाल आप करें तो काफ़ी हद तक साइबर सिकनेस की समस्या को कम किया जा सकता है। और अगर मजबूरी नहीं है तो आप स्क्रीन टाइम को कम कीजिए, लंबे समय तक स्क्रीन के सामने रहने से बचिए। नमस्कार।